हेलो बच्चों, क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 गणित मंजरी थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे आज। इसका थर्ड है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाई सिटी टू द विलेज। मीन्स विलेज की पॉपुलेशन 750 और हर साल 50 लोग शहर से गाँव में आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। 6 साल के बाद पॉपुलेशन विलेज की क्या होगी। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट। सेकंड मैंने कर रखा है ऑलरेडी, मैं बताऊंगी अभी आपको। इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितनी है, 750। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन शॉर्ट में लिख रही हूँ, एवरी ईयर हर साल कितने लोग आ जाते हैं, 50 पीपल। ठीक है, हमें बतानी है आफ्टर 6 ईयर्स। तो पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर 50 पीपल इंटू 6 300 पीपल बढ़ जाते हैं। तो अब हम बताएंगे पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी आफ्टर 6 ईयर्स। यहाँ पर इन लिखना है आपको। 6 सालों के बाद कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी 750 थी, 300 पीपल और आ गए 6 सालों में, तो कितने हो गए 150 पीपल हो गए विलेज में। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट इसका। अब देखेंगे सेकंड पार्ट में क्या बताया जा रहा है। सेकंड में है बच्चों, मेक अ टेबल of value for t varying from 0 to 10 year and show how the population p increases every year। हमें एक टेबल फॉर्म करनी है यहाँ पे 0 to 10 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे हम टाइम शो करेंगे बच्चों t से, ईयर्स लेंगे, पॉपुलेशन को p से प्रेजेंट करना है। यहाँ पे ईयर 0 इनिशियल पॉपुलेशन को शो करेगा, 0 से लेके 10 तक के नंबर पुट कर लेंगे। स्टार्टिंग में कितनी है 750 है, हर साल 50 पीपल इंक्रीज होते जाते, तो 50 ऐड करते जाएंगे सिंपली। 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250। ठीक है, ये हमारी टेबल प्रिपेयर हो गई है। ये सेकंड पार्ट था हमारा। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बुक में। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स p एंड t एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। हमें ये एक्सप्रेशन बनाना है p और t से। एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, और लीनियर ग्रोथ को क्यों दर्शाता है, सेम जैसे क्वेश्चन हमने पहले किए थे। तो सबसे पहले तो हम इसका लीनियर एक्सप्रेशन बना लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। तो देखो पीपल कितने थे 750, कितने लोग बढ़ जाते हैं, बढ़ने इंक्रीज के लिए प्लस लगता है 50। और यहाँ पर हमारा टाइम क्या शो कर रहा है, टी को, यानी 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, तो टी आ जाएगा यहाँ पे 750 + 50। तो ये एक्सप्रेशन बन गया। अब ये इंक्रीज को क्यों, मतलब इंक्रीज क्यों शो करता है, ग्रोथ को क्यों शो करती है लीनियर एक्सप्रेशन, हमें ये बताना है। बिकॉज इट शोज इंक्रीज at constant rate, at constant rate। constant rate पर मीन्स क्या है कि 50 पीपल ही बढ़ रहे हैं हर साल, अलग अलग नहीं है ना। तो ये constant rate पे बढ़ रहा है, इसलिए ये हमारा किसको दर्शाता है, ग्रोथ को दर्शाता है। अब देखेंगे बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या है। A telecom company charges ₹600 for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by ₹15 each day after the recharge। मीन्स स्टार्टिंग में जो कंपनी रिचार्ज करती है 600 का करती है, और 15 रुपये वो हर महीने बैलेंस, प्रीपेड बैलेंस रिड्यूस हो जाता है। फर्स्ट में हमें पूछा गया राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस BX आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर X डेज। एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके, मतलब X डेज के लिए उसकी स्कीम कैसे काम करेगी, हमें ये बताना है। और एक इक्वेशन बनानी है इससे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ही। तो यहाँ फर्स्ट हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन लिखनी है। तो लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो स्टार्टिंग क्या है, पहले 600
अब क्या है, 15 रुपये हर दिन कट जाते हैं, बैलेंस कट रहा है ना, मीन्स तो कटने के लिए, रिड्यूस होने के लिए -15 कर देंगे। अब यहाँ इसने पूछा फॉर एक्स डेज, एक्स डेज का मतलब समझ लो यहाँ पे डेज, 1 डे 2 डे 3 डे, एक्स डे, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, एक्स पुट कर देंगे, 600 - 15x, ये तो लीनियर एक्सप्रेशन हो गया हमारा। अब इसने कहा है एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके, ये डिके को क्यों शो करते हैं, क्योंकि हर दिन 15 रुपये कटते हैं। तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, बिकॉज इट शोज डिके एट कांस्टेंट रेट। मतलब सिंपल सी बात है ना, कोई अलग अलग दिन अलग अलग बैलेंस थोड़ी ना कटता है, 15 रुपीज़ हर दिन रिड्यूस हो रही हैं, तो इसीलिए ये डिके को दर्शाता है। अब देखेंगे सेकंड पार्ट में है आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कि कितने दिनों में बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस था ना, वो हमें bx से दर्शाना था, तो यहाँ पर हम इसको bx के इक्वल भी रख देंगे, यानी bx = 600 - 15x। तो सेकंड पार्ट हमारा इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा बच्चों। इसने पूछा कितने दिनों में बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, तो बैलेंस को हमने किससे दर्शाया था, यहाँ पे bx से। तो बैलेंस क्या, ज़ीरो कब कितने दिनों में हो जाएगा, हमें ये फाइंड करना है। यहाँ पे तो हम इसके इक्वल रख देंगे इसे, bx = 600 - 15x, ठीक है। 15 को वहाँ ले जाएंगे, ये हमारा ज़ीरो रख देंगे पहले, मीन्स इसको सिंपल वे में सीधा करके भी लिख सकते हैं, जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं -15x = 0। 15 को इधर ले जाओ या 600 को उधर ले जाओ, एक ही बात है। -15x = -600, माइनस से माइनस कैंसिल, x 15 मल्टीप्लाई कर रहा है, 600 को जाके डिवाइड कर देगा, 15 बन जा, 15 4 जा 0, यानी कितने दिनों में, 40 डेज़ में बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट में बच्चों पूछा है टेबल बनानी है, x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज़, यहाँ पे डेज़ को हमें x से डिनोट करना है। शो दैट द बैलेंस bx रिड्यूस विद टाइम, कि बैलेंस हमारा ख़त्म हो रहा है, तो इसको हम bx से दर्शा देंगे, और डेज़ को x से दर्शा देंगे 0 to 10 डेज़ के लिए। स्टार्टिंग में इनिशियल बैलेंस हमारा स्टार्टिंग में कितना है, 600, 15 लेस करते जाएंगे, 585, 570, 555, 540, 525, 510, मतलब 15 रिड्यूस करते जाओ, 495, 480, 465, 450, ठीक है। तो इस तरह से ये थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। हम इसकी फ़ोटोज़ भी क्लिक करके पोस्ट के रूप में सेंड करूँगी चैनल पर, और 2.5 की वीडियो भी जल्दी बना के अपलोड की जाएगी। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।